ओम नमो नारायणाय। अब से हम जो कार्तिक मास से कथा सुन रहे थे उसमें एक हफ्ते से ज़्यादा विलम्ब आ गया था, वो किसी निजी कारणों से, परंतु अब हम कार्तिक मास की कथाओं का फिर से रसपान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे अध्याय का। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पालनीय नियम। ब्रह्मा जी कहते हैं, व्रत करने वाले पुरुष को उचित है कि वह सदा एक पहर रात बाकी रहते ही सोकर उठ जाए, फिर नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करके दिन के कार्य का विचार करे। गांव से नैऋत्य कोण में जाकर विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करे। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर रखकर उत्तराभिमुख होकर बैठे। पृथ्वी पर तिनका बिछा दे और अपने मस्तक को वस्त्र से भली भांति ढक ले। मुख पर भी वस्त्र लपेट ले। अकेला रहे तथा साथ साथ जल से भरा हुआ पात्र रखे। इस प्रकार दिन में मलमूत्र का त्याग करें। यदि रात में करना हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठें। मल त्याग के पश्चात गुदा में 5 या 7 बार मिट्टी लगाकर धोवे। बाएं हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे। फिर दोनों हाथों में 7 बार और दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगानी चाहिए। अपृष्ट्वा यत्कृतं धर्म्यं भर्तारं तच्छतयं नयेत्। स्त्रीणां नास्य तत्परो धर्मो भर्तारं पुनरय कश्चन। दरिद्रः पतितो मूर्खो दीनो यपि यदि चेत् पतिः तादृशः शरणं स्त्रीणां तत्त्यागं व्रजेत्। यस्य हस्तौ च पादौ च वाङ्मनस्य सुसंस्थयं विद्यातपस्य कीर्तेश्च स तीर्थफलां भाङ्नरः। अश्रद्धानः पवात्मानः नास्ति कञ्चन मानसः। हेतुवादी च पंचेद्वितेन तीर्थफलं भागिनः। ब्रह्मचारी के लिए इससे दुना वानप्रस्थ के लिए 3 गुना और सन्यासी के लिए 4 गुना शौच कहा गया है। यह दिन में शौच का नियम है। रात में इससे आधा ही पालन करें। यात्रा में गए हुए मनुष्य के लिए उससे भी आधे शौच का विधान है तथा स्त्रियों और शूद्रों के लिए उससे भी आधा शौच बताया गया है। शौच कर्म से हिंद पुरुष की समस्त क्रियाएं निष्फल होती हैं। तदनंतर दांत और जिह्वा की शुद्धि के लिए वृक्ष के पास जाकर यह मंत्र पढ़ें। आयुर्बलम यशो वर्चः प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधाम च तत्वनो देहि वनस्पते। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, बल, यश, तेज, संतति, पशु, धन, वैदिक ज्ञान, प्रज्ञा और धारणा शक्ति प्रदान करें। ऐसा कहकर वृक्ष से बाहर अंगुल की दांतन ले। दूध वाले वृक्षों से दांतन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए पेड़ से भी दांतन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। उपवास के दिन नवमी और षष्ठी तिथि को, श्राद्ध के दिन रविवार को ग्रहण में प्रतिपदा को तथा अमावस्या को भी काष्ठ से दांतन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दांतन का विधान नहीं है उस दिन 12 कूले कर लेने चाहिए। विधि पूर्वक दांतों को शुद्ध करके मुंह को जल से धो डालें और भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करते हुए 2 घड़ी रात रहते ही स्नान के लिए जलाशय पर जाएं। कार्तिक के व्रत का पालन करने वाला पुरुष विधि से स्नान करे। फिर धोती निचोड़कर अपनी रुचि के अनुसार तिलक करें। तत्पश्चात अपनी शाखा के अनुकूल आहवनी सूत्र की बताई हुई पद्धति से संध्योपासन करें। जब तक सूर्योदय न हो जाए तब तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। यह रात्रि के अंत का कृत्य बताया गया है। अब दिन का कार्य बताया जाता है। संध्योपासना के अंत में विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। फिर देवालय में आकर पूजन प्रारंभ करें। भागवत संबंधी पदों के गान, कीर्तन और नृत्य आदि कार्यों में दिन का प्रथम पहर व्यतीत करें। तत्पश्चात आधे प्रहर तक भली भांति पुराण कथा का श्रवण करें। उसके बाद पुराण वाचने वाले विद्वान की और तुलसी की पूजा करके
मध्याह्न का कर्म करने के लिए पश्चात दाल के सिवा शेष अन्न का भोजन करें। बलि वैश्वदेव करके अतिथियों को भोजन कराकर जो मनुष्य स्वयं भोजन करता है उसका वह भोजन केवल अमृत है। मुख शुद्धि के लिए तीर्थ जल भगवान चरणामृत से तुलसी भक्षण करें, फिर शेष दिन संसारिक व्यवहार में व्यतीत करें। सायं काल में पुनः भगवान विष्णु के मंदिर में जाएं और संध्या करके शक्ति के अनुसार दीप दान करें। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी आरती उतारें और स्तोत्र पाठ आदि करते हुए प्रथम पहर में जागरण करें। प्रथम पहर बीत जाने पर शयन करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस प्रकार 1 मास तक प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि का पालन करें। जो कार्तिक मास में उत्तम व्रत का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सालोक्य को प्राप्त होता है। कार्तिक मास आने पर निषिद्ध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, परान भोजन करना, तेल खाना जिसमें बहुत से बीज हो ऐसे फलों का सेवन तथा चावल और दाल ये सभी कार्तिक मास में त्याज्य हैं। लौकी, गाजर, बैगन, बनभंटा यानी ऊँट कटारा, बासी अन्न, भसीड़, मसूर, दोबारा भोजन, मदिरा, पराया अन्न, कांसी के पात्र में भोजन, छत्राक, कांजी, दुर्गंधित पदार्थ, समुदाय संस्था आदि का अन्न, वैश्या का अन्न, ग्राम पुरोहित और शूद्र का अन्न और सूतक का अन्न ये सभी त्याग देने योग्य है। श्राद्ध का अन्न, रजस्वला का दिया हुआ अन्न, जनना शौच का अन्न और लसोड़े का फल इन्हें कार्तिक व्रत का पालन करने वाला पुरुष अवश्य त्याग दे। निश्चित पतलों में भोजन न करें। महुआ, केला, जामुन और पकड़ी इनके पत्तों में भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते पर कदापि भोजन न करें। कार्तिक मास आने पर जो वनवासी मुनियों के अनुसार नियमित भोजन करता है वह चक्रपाणि भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। कार्तिक में प्रातः काल स्नान और भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस समय कथा श्रवण उत्तम माना गया है। कार्तिक में केला और आंवले के फल का दान करें और शीत से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को कपड़ा दें। जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है वह संसार से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। जो श्रीमद् भागवत का भी श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो परम शांति को प्राप्त होता है। जो कार्तिक की एकादशी को निराहार रहकर व्रत करता है वह निसंदेह पूर्व जन्म में पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरे के अन्न का त्याग करता है वह भगवान विष्णु के प्रेम को भलीभांति प्राप्त करता है। जो राह चलकर थके मांदे और भोजन के समय पर घर पर आए हुए अतिथि का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह सहस्त्रों जन्मों के पाप का नाश कर डालता है। जो मूढ़ मानव वैष्णव महात्माओं की निंदा करते हैं वे अपने पितरों के साथ महारौरव नरक में गिरते हैं। जो भगवान की और भगवतों की निंदा सुनते हुए भी वहाँ से दूर नहीं हट जाता वह भगवान का प्रिय भक्त नहीं है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु की परिक्रमा करता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास में पराई स्त्री के साथ संगम करता है उसके पाप की शांति कैसे होगी यह बताना असंभव है। जिसके ललाट में तुलसी की मृतिका का तिलक नहीं दिखाई देता उसकी ओर देखने में यमराज भी समर्थ नहीं है। फिर उनके भयानक दूतों की तो बात ही किया। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। मास व्रत की समाप्ति होने पर उस व्रत की पूर्णता के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो कार्तिक में भगवान विष्णु के मंदिर में चूना आदि का लेप कराता है या तस्वीर आदि लिखता है वह भगवान विष्णु के समीप आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में गवस्तीश्वर के समीप शतरुद्री का जप करता है उसके मंत्र की सिद्धि होती है। जिन्होंने 3 वर्षों तक काशी में रहकर भक्तिपूर्वक सांगोपांग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है उन्हें संपत्ति, संतति, यश तथा धर्म बुद्धि की प्राप्ति के द्वारा इस लोक में ही उस व्रत का प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है। कार्तिक में प्याज, श्रृंग, सिंघाड़ा, सेज, बेर, राई, रसीली वस्तु, चिवड़ा इन
सबका उपयोग न करे। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। कार्तिक में केवल नरक चतुर्दशी, दीपावली के एक रोज पहले को शरीर में तेल लगाना चाहिए। उसके सिवा और किसी दिन व्रती मनुष्य तेल न लगावे। नालिका, मूलिका, कुम्हड़ा, कैथ इनका भी त्याग करे। रजस्वला, चांडाल, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्वेषी और वेद बहिष्कृत लोगों से व्रती मनुष्य बातचीत न करे। अथ श्री स्कंद महापुराणे वैष्णव खंडे कार्तिक मास महात्म्यामः तृतीयोध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री स्कंद महापुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ, तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अब हम भगवती तुलसी के अष्टकम का पाठ करते हैं। माता तुलसी स्तोत्रम कुछ इस प्रकार से है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवाः सृष्टि स्थित्यन्त्यकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः संपत्प्रदायिके। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसतानुम यां दृष्ट्वा पापिनो मृत्या मुच्यन्ते सर्वकिलं विशात्। तस्या रक्षितं सर्वं जगदेतचराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरेः। नमस्तुल्स्यत्यतितरां नस्यै बधद्वा जलिं कलौहः कलयन्ति सुखं सर्वं श्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या न परं किञ्चिद दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णुसंगेन वैष्णवः। तुलस्या पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यथा अतस्तामर्चयो लोके सर्वान् देवान् समार्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुर्मर्चयता नित्यं शोभनेस्तु तुलसीदलेः। तुलसी श्री महालक्ष्मीर्महाविद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मनना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी घोरभूर्मिरचला चला षोडशेतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः। लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत। तुलसी भूर्मि लक्ष्म्या हि पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारदनूते नारायण मनः प्रिये। इति श्री पुंडरीकृत तुलसी स्तोत्रम संपूर्णम। श्री पुंडरीक जी के द्वारा यह स्तोत्र लिखा गया है। अब इसका अर्थ हम जानते हैं। पुंडरीक जी जो महान भक्त हैं भगवान विष्णु के, वे कहते हैं, हे जगत जननी, हे भगवान विष्णु की परम प्रिय, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उन्हीं से ब्रह्म तथा अन्य देवता सृष्टि पालन तथा संहार के कारण है। भगवान विष्णु के प्रिय स्तुव तुलसी, आपको नमस्कार है। हे मुक्ति प्रदान करने वाली देवी, हे धन प्रदान करने वाली देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुलसी का वृक्ष सदैव सभी विपत्तियों से मेरी रक्षा करे। चाहे इसका वर्णन किया जाए या स्मरण किया जाए, यह मनुष्य को शुद्ध कर देता है। मैं देवी तुलसी को सिर झुकाता हूँ, जिनका शरीर बहुत सुंदर है। उसके दर्शन से पापी प्राणी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चराचर जगत चर अचर तुलसी के वृक्ष द्वारा सुरक्षित है। वह जो पापियों को देखकर पापों का नाश करती है। मैं भाग्य की देवी को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी हथेलियाँ कलयुग में अत्यधिक महान हैं। स्त्रियाँ, वेश्याएँ तथा अन्य सभी सुख भोगते हैं। मैं भाग्य की देवी को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी हथेलियाँ कलयुग में अत्यधिक महान हैं। स्त्रियाँ, वेश्याएँ तथा अन्य सभी सुख भोगते हैं।
कलयुग में तुलसी के पेड़ का एक पत्ता भगवान विष्णु के सिर पर रखा गया था। वह सभी शुभ वस्तुओं को वरदान के सिर पर रख देता है, क्योंकि सभी देवता सदैव तुलसी के वृक्ष में निवास करते हैं। अतः मनुष्य को इस संसार में सभी देवताओं की पूजा करते हुए उसकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी जो सब कुछ जानती है और भगवान को प्रिय है, आपको नमस्कार है। हे समस्त संपत्तियों के दाता, समस्त पापों से मेरी रक्षा करें। यह स्तोत्र पूर्व काल में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाया गया था। प्रतिदिन सुंदर तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी भाग्य की देवी, भाग्य की देवी, भाग्य की महान देवी, भाग्य की देवी, भाग्य की देवी है। वह धर्मात्मा और धर्ममय सुख मुख वाली है तथा देवी देवताओं के मन को प्रिय है। देवी लक्ष्मी उनकी प्रिय मित्र ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाए। जो मनुष्य तुलसी के इन 16 नामों का जप करता है, जो व्यक्ति सर्वोच्च भक्ति प्राप्त कर लेता है, वह अंत में भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। भगवान हरि को प्रिय तुलसी भूमि लक्ष्मी पद्मिनी श्री को नमस्कार है। ये तुलसी भाग्य की देवी की सखी, शुभ पापों का नाश करने वाली और पवित्र नारद के अनुयायी नारायण के मन को प्रिय, आपको नमस्कार है। यह श्री पुंडरीक द्वारा रचित संपूर्ण तुलसी स्तोत्र है। माता तुलसी की उपासना करना ये कार्तिक मास की विशेषता है, क्योंकि कार्तिक मास में यदि आपके पास धन न हो, कुछ न हो, उसके बावजूद भी आप कार्तिक मास का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं, केवल भगवान श्री हरि को तुलसी के पत्ते चढ़ाकर। क्योंकि तुलसी स्वयं भगवान हरि की प्रिया है, उनसे ही श्री हरि प्रसन्न होते हैं। वृंदा उन्हीं का एक नाम है और वन यानी जंगल, जहाँ भगवती तुलसी विराजमान हो उसे ही वृंदावन कहते हैं। और वृंदावन वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, क्योंकि जहाँ तुलसी है वहीं श्री कृष्ण है। यही हमें जानना चाहिए। यदि आपको यह कथा और तुलसी स्तोत्रम पसंद आया है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण, जय माता तुलसी।